हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक दिन एक आदमी रेलवे स्टेशन जा रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक दिन, वन डे, एक आदमी, अ मैन, वॉज। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। अ मैन वॉज, जा रहा था, जाने की इंग्लिश होती है गो। आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। कहाँ जा रहा था? रेलवे स्टेशन, टू द रेलवे स्टेशन। उसे राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से मुंबई जाना था। जाना था, खाना था, खेलना था, पढ़ना था। इस तरह के सेंटेंसेस को हम हैड टू की हेल्प से बनाते हैं। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, कहाँ जाना था? दिल्ली से मुंबई, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। किससे जाना था? राजधानी एक्सप्रेस से, बाय राजधानी एक्सप्रेस। One day, a man was going to the railway station. He had to go from Delhi to Mumbai by Rajdhani Express. तभी उसने देखा कि एक भिखारी उसकी तरफ आ रहा है। तभी, then, उसने देखा, he saw। देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे saw कि, that, एक भिखारी, अ बेगर, was coming। तभी उसने देखा कि एक भिखारी आ रहा है। किसकी तरफ? उसकी तरफ, टुवर्ड्स हिम। टुवर्ड्स मीन्स तरफ, हिम मीन्स उसकी। देन ही सॉ दैट अ beggar was coming towards him। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी हालत, हिज कंडीशन। कंडीशन मीन्स हालत। वॉज, हिज कंडीशन वॉज, उसकी हालत थी। कैसी थी? बहुत खराब, वेरी बैड। हिज कंडीशन वॉज वेरी बैड। वह नंगे पैर था। ही वॉज नंगे पैर, बेयरफुट। बेयरफुट मीन्स नंगे पैर। ही वॉज बेयरफुट। एंड उसके कपड़े भी फटे हुए थे। उसके कपड़े, हिज क्लॉथ्स वर। उसके कपड़े कैसे थे? फटे हुए। हिज क्लॉथ्स वर ऑल्सो टॉर्न। टॉर्न मीन्स फटे हुए। हिज क्लॉथ्स वर ऑल्सो टॉर्न। वह कई दिनों से भूखा लग रहा था। या इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वह ऐसा दिखाई दिया कि कई दिनों से भूखा है। वह ऐसा दिखाई दिया। ही सीम्ड। सीम मीन्स दिखाई देना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ही सीम्ड। वह दिखाई दिया, कैसा दिखाई दिया? भूखा, हंग्री। कितने दिनों से? कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। He seemed hungry for many days. भिखारी आदमी के पास आया और खाने के लिए पैसे मांगे। भिखारी आदमी के पास आया। The beggar, भिखारी आया। आने की इंग्लिश होती है कम, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे came। किसके पास आया? आदमी के पास, to the man।
एंड और खाने के लिए पैसे मांगे, और मांगे, एंड आस्क्ड क्या मांगे, पैसे, एंड आस्क्ड मनी किस लिए मांगे, खाने के लिए, फॉर द फूड, फॉर द फूड। द beggar came to the man and asked money for the food. आदमी को भिखारी पर दया आ गई या आदमी को भिखारी पर दया महसूस हुई। The man felt, फील मीन्स महसूस करना, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट का यूज हुआ है। आदमी को महसूस हुई, क्या महसूस हुई, दया, पिटी। किस पर दया महसूस हुई, बैगर पर, भिखारी पर, ऑन द बैगर, ऑन द बैगर। द मैन फेल्ट पिटी ऑन द बैगर। उसने भिखारी को पेट भर भोजन कराया। किसने कराया, आदमी ने, उसने। ही, भोजन कराने की इंग्लिश होती है फीड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फेड। ही फेड, किसे भोजन कराया, भिखारी को, द बैगर। पेट भरकर, फुल मील। फुल मील की जगह हम टू हिज हार्ट्स कंटेंट भी लिख सकते हैं। टू हिज हार्ट्स कंटेंट का मतलब होता है मन भरकर या पेट भरकर। ही फेड द बैगर फुल मील। जब भिखारी ने खाना खा लिया तब उसने भिखारी से पूछा, किसने पूछा, आदमी ने, क्या पूछा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। जब, व्हेन, भिखारी ने, व्हेन द बैगर, भिखारी ने खाना खा लिया। खा लेने की इंग्लिश होती है ईट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एट। क्या खा लिया, खाना, हिज फूड। व्हेन द बैगर एट हिज फूड, तब उसने भिखारी से पूछा। ही आस्क्ड द बैगर। तुम कोई काम क्यों नहीं करते। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तुम कोई काम क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू डू एनी वर्क। He fed the beggar full meal. When the beggar ate his food, he asked the beggar, why don't you do any work? इस पर भिखारी ने कहा, मुझे भी पैसे मांगने में शर्म आती है। इस पर, on this, भिखारी ने कहा, the beggar said, क्या कहा, मुझे भी पैसे मांगने में शर्म आती है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मुझे भी, आई ऑल्सो, मैं भी शर्म महसूस करता हूं या मुझे शर्म आती है। आई ऑल्सो फील, फील मीन्स महसूस करना, क्या महसूस करता हूं, शर्म। फील अशेम्ड, किस चीज में शर्म महसूस करता हूं, पैसे मांगने में, टू आस्क मनी। On this, the beggar said, I also feel ashamed to ask money. मैं भी काम करना चाहता हूँ। I also, मैं भी चाहता हूँ, चाहने की इंग्लिश होती है want. I also want, क्या चाहता हूँ, काम करना, to do. On this, the beggar said, I also feel ashamed to ask money. I also want to do work. यह सुनकर आदमी ने भिखारी को अपनी फैक्ट्री में नौकरी पर रख लिया। यह सुनकर, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, यह सुनकर, आदमी ने, द मैन, आदमी ने नौकरी पर रख लिया। नौकरी पर रखने की इंग्लिश होती है एम्प्लॉय, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एम्प्लॉयड। द मैन एम्प्लॉयड, किसे नौकरी पर रख लिया, भिखारी को, द बैगर।
कहाँ पर रख लिया? अपनी फैक्ट्री में। इन हिज फैक्ट्री, इन हिज फैक्ट्री। Hearing this, the man employed the beggar in his factory. तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।